नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस लगभग सारे एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो मिश्र धातुओं में टीन व लोहे का अनुपात 1:2 और 2:3 है। दो मिश्र धातुओं में टीन व लोहे का अनुपात 1:2 व 2:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिला दिया गया। दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिला दिया गया, तो नई मिश्र धातु में टीन व लोहे का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 10:21, 13:22, 14:25 और 12:23, 12:23। आइए देखा जाए। पहले देखिए, जो कह रहा है कि पहली जो मिश्र धातु है ना, इसमें टीन और लोहा, तो पहली मिश्र धातु में हम लोग यहाँ लिख लें टीन और यहाँ लिख लें लोहा। तो पहली मिश्र धातु में देखिए टीन और लोहे का जो रेशियो है ना, इसमें 1:2 है। तो पहली मिश्र धातु में टीन और लोहे का जो रेशियो है वो 1:2 है। और दूसरी मिश्र धातु में यहां बेटा टीन और लोहे का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। तो कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को, ये पहली मिश्र धातु है, टीन और लोहे का रेशियो 1:2 है। ये दूसरी मिश्र धातु है, टीन और लोहे का रेशियो 2:3 है। अब कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को कह रहा है कि 3:4 के अनुपात में मिलाया गया। तो पहले एक चीज आप एक कंसेप्ट समझिए इसका पहले, कि जब भी किसी दो मिश्र धातुओं को 3:4 या 4:5 किसी अनुपात में मिलाया जाना हो, तो पहले दोनों मिश्रण की मात्राओं को बराबर कर लेते हैं, फिर 3:4 के अनुपात में मिलाएंगे। यहाँ थोड़ी मिला पाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कैसे 3:4 के अनुपात में मिलाएंगे? तो पहले किसी मिश्र धातु को जब किसी रेशियो में मिलाना हो, बराबर न मिला के, जैसे 3:4 के अनुपात में मिलाना है, इसको 3 का रेशियो रहेगा, इसका 4 का रेशियो रहेगा। तो पहले दोनों मिश्रणों की मात्राओं को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद फिर उनको 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान देना होता है आपको। जब भी दो मिश्रणों को मिलाया जाए तो पहले मिश्रण की मात्राओं को बराबर करिए। तो बराबर कर लिया जाए, 2:1:3 अनुपातिक योग, 3:2:5, तो 2:1:3 और 3:2:5। अब ये बताइए कि ये 3 लीटर हो गया, ये 5 लीटर। अब बराबर करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 लेंगे, तो इसमें 5 से गुणा कर दें, 15 हो गया। इसमें 3 से गुणा कर दें, अब ये भी 15 लीटर, ये भी 15 लीटर। अब बराबर हो गया। अब इनको 3:4 के अनुपात में मिलाइए, इसको 3 में, इसको 4 में मिलाइए। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए 3:4 के अनुपात में हो गया। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए पहले कि ये तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है, 3 और 5 को छोड़ दीजिए, ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है 3 और 5। और ये मिश्रण कितने गुना बढ़ गया? 5×3 = 15 गुना ये मात्रा बढ़ गई पहले, मतलब पहले मिश्रण की। और 4×3 12 गुना बढ़ गई दूसरे मिश्रण की मात्रा। तो यदि ये 5×3 15 गुना बढ़ गया, तो 15 गुना टीन भी बढ़ जाएगा और 15 गुना लोहा भी बढ़ जाएगा। और ये 12 गुना बढ़ गया, तो 12 गुना टीन भी बढ़ जाएगा और 12 गुना लोहा भी बढ़ जाएगा। अब फिर टीन और लोहे का अनुपात नए मिश्रण में बताना है। जब नया मिश्रण जो बनेगा उसमें टीन और लोहे का अनुपात बताना है। तो अब पहले देखिए कि ये 15 से गुणा करने के पहले देखिए, इनको नहीं लेना, इनको छोड़ दीजिए आप। इन दोनों में 5 और 3 और 3 और 4 में कुछ कटता है तो काट लेंगे। तो गुणा थोड़ा छोटी संख्या से करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में भाग ही देना है। अब ये इस 3-5 को नहीं काटना है, तो फिर काट देंगे 3 से 3, 5 से 5, तब तो सब तहस-नहस हो जाएगा इसका। इस प्रारंभिक मात्रा को छोड़ देते हैं। अब ये मिश्रण अपने प्रारंभिक मात्रा का 15 गुना हुआ है और ये मिश्रण अपने प्रारंभिक मात्रा का 12 गुना हुआ है। तो इसमें यदि कुछ मिलता है जो बाद में गुणा किया गया है, 3 से 3 काट देंगे, इसका बचा 5, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, यानी टीन हो गया 5 गुना, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो लोहा हो गया 10 गुना। ये नए मिश्रण में जो 5×3 15 कर दिए, तो ये 5 और 10 हो गया। अब इसमें देखिए 4 से गुणा कर दीजिए, 3 कट चुका है, तो 4 दूना के 8 और 4×3 12। अब ये हो गया, पहले मिश्रण में टीन और लोहा, दूसरे मिश्रण में टीन और लोहा। तो पूरा टीन कितना हो गया? 8, 5, 13। और पूरा लोहा कितना हो गया? 12, 10, 22। तो अब ये 13:22 के अनुपात में मिलाना है। दोनों मिश्रणों को 13:22 के अनुपात में मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें कह रहा है कि फिर से एक बार देखा जाए इसको, 1 मिनट, कि दो मिश्र धातुओं में टीन व लोहे का अनुपात 1:2 और 2:3 है।
दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो नई मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा? तो पहले मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात 1:2 और दूसरे मिश्र धातु में जो है टीन और लोहे का अनुपात 2:3। अब इन दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाना है, दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाना है। तो हमने पहले कहा कि ये है कितना पूरा मिश्रण, 2 1 3, और ये कितना है 3 2 5, ये 3 भाग है, ये 5 भाग है, लीटर या किलोग्राम में मान लीजिए, द्रव्यमान है तो लीटर में तो मानेंगे नहीं। अब हमने कहा कि मिलाने के पहले इन दोनों की मात्राएं पहले बराबर करिए, फिर 3:4 के अनुपात में मिलाइएगा। तो बराबर करेंगे तो कितना हो गया, ये यहाँ पे जैसे 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से, 5 3 15, ये भी 5 3 15, ये भी। अब इसको 3 रेशियो मिलाना है, इसको 4 रेशियो में, तो 3:4 के अनुपात में मिलाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो देखिए पहले 3 था, 5 3 15, ये मिश्रण अपने प्रारंभिक मात्रा का 15 गुना हो गया, तो ये मिश्रण अपने प्रारंभिक मात्रा का 15 गुना हो गया, और ये जो पहले 5 था इसको छोड़ दें तो ये अपने प्रारंभिक मात्रा का 12 गुना हो गया। तो अब ऐसे सवालों में देखिए, यदि इस 3 और 5 को छोड़ के बाकी जो 2 बार गुणा हुआ है 2 संख्याओं से, इसमें कुछ कटना है तो काट लेंगे, तो 3 से 3 कट गया, अब बचा 5 और 4, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, और इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। ये टीन, ये लोहा, पहले मिश्रण में दूसरे मिश्रण में, कब? जब 3:4 के अनुपात में मिला दिया गया तब। तो दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो टीन कितना हो गया 8 5 13, और लोहा कितना हो गया 12 10 22। तो नए मिश्रण में टीन और लोहे का अनुपात 13:22 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसी पैटर्न पे है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको। कह रहा है कि 2 मिश्रणों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 और 2:3 है। 2 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 और 2:3 है। इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाया गया, इन दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो आइए देखिए, यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 7:13, 7:13, 4:5, 9:13 और 8:15, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए पहले मिश्रण में देखिए यहाँ पे दूध है और ये पानी। तो पहले मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना था? तो 1:3। पहले मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना था? 1:3। और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है? तो 2:3। अब कह रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है। इन दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाना है। तो हमने अभी बताया कि जब किसी मिश्रण को किसी रेशियो में मिलाना हो तो पहले दोनों मिश्रणों की मात्राओं को बराबर कर लेना। एकदम नियम है, याद रखिएगा इसको, कि जब 2 मिश्रणों को किसी अनुपात में मिलाना हो ना, तो पहले दोनों मिश्रणों की मात्राओं को बराबर करिए। तो ये देखिए, इसकी मात्रा यहाँ 4 है और इसकी मात्रा यहाँ 5 है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 4 को 20 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, और 5 को 20 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए। 20 लीटर ये भी, 20 लीटर ये भी। अब इन दोनों मिश्रणों को बेटा 1:2 के अनुपात में मिलाना है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए। ये पहली वाली चीज़ है, इसको भूल जाइए, इसको नहीं लेना होता है। अब आप देखेंगे तो पहला मिश्रण पहले का 5 गुना हो गया और दूसरा मिश्रण पहले का 8 गुना हो गया। अब इसमें 5 गुना यदि पहले मिश्रण की मात्रा हुई तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो भी 5 गुने हो जाएंगे। तो ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना। तो अब जो 1:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो ये 5 का गुणा करिए, दूध आपका कितना हो जाएगा? 5 लीटर। और ये 5 तिहाई 15, पानी हो गया इसमें 15 लीटर। जब इनको 1:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो दूध का भाग हो जाएगा 5 और पानी का भाग हो जाएगा 15। अब इसमें आपने 4 दूना के 8, ये जो मिश्रण की मात्रा है पहले 5 थी, अब ये 8 गुनी हो गई पहले की। तो 8 गुनी हो गई तो इसके कंटेंट्स भी 8 गुने हो जाएंगे। तो 8 से गुणा करिए, 8 दूना के 16 और 8 तिरिक के 24। अब ये पहले मिश्रण का दूध, ये दूसरे मिश्रण का दूध, ये पहले मिश्रण का पानी, ये दूसरे मिश्रण का पानी, जोड़ दीजिए। 16 5 21 और 24 और 15 कितना हो गया? 39। अब दोनों में 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 7 21 और 13 तिया 39, 7:13।
तो 7:13 यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो उसी कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन था। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग उस नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।